ऐतिहासिक समिट है। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि 48 साल बाद कोई ऐसा समिट जो है उसका आयोजन हो रहा है। तो ये एक्सपो सेंटर की लाइव तस्वीरें हम आपको दे रहे हैं। सम्मानित करते हुए प्रधानमंत्री को यहाँ पर शॉल उन्हें भेंट की गई है और ये पूरा कार्यक्रम जो कि अभी आयोजित हो रहा है उसकी ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त है। पशुपालकों पर लघु फिल्म भी बाकायदा यहाँ बनाई गई है। श्वेत क्रांति का महाकुंभ से कहा जा रहा है। 48 साल बाद भारत में कुछ इस तरीके का आयोजन किया जा रहा है। वर्ल्ड डेयरी समिट का आयोजन 4 दिन का समय जब ये आयोजित होगा, यानी कि 4 दिन तक आयोजित होगा। 50 देशों के 800 किसान यहाँ पर होंगे। और ये बता दें हम आपको, ये एक बेहतर प्लेटफॉर्म उन लोगों को भी मुहैया कराएगा, उन किसानों को भी मुहैया कराएगा जो कि डेयरी प्रोडक्ट में शामिल हैं या कि पशुपालन में शामिल हैं। उनके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म ये होगा और 50 देशों के 1500 से ज्यादा प्रतिनिधि जो है वो शामिल हैं। इसके साथ कार्यक्रम का आयोजन जो है उसमें तकरीबन 700 से 800 की संख्या किसानों की शामिल है। मंच पूरी तरीके से तैयार है। अब यहां से देखना होगा क्या कुछ संबोधन होता है प्रधानमंत्री की तरफ से, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। तो 4 दिन में 24 सत्र होंगे। वर्ल्ड डेयरी समिट, देश भर की दूध कंपनियों की प्रदर्शनी भी यहां पर होगी। एक बड़ा प्लेटफॉर्म यहां पर देश भर की कंपनियों को दिया गया है। डेयरी प्रोडक्ट्स में जो शामिल है लोग, उनके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म यहां पर है। 4 दिन का ये पूरा समिट रहने वाला है। प्रतिवर्ष 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है। इसके अलावा कुछ और जानकारी फैक्ट्स हम आपको बताएं तो भारत की हिस्सेदारी जो है दुग्ध उत्पादन में डेयरी प्रोडक्ट में 23% की है। प्रतिवर्ष उत्पादन जो है 210 मिलियन टन यहां पर किया जाता है। इसके साथ ही डेयरी किसान 8 करोड़ तकरीबन है। और ये तमाम जानकारी, तमाम फैक्ट्स हम आपको बता रहे हैं। कारोबार कितना है, कितने डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो बनाए जाते हैं। भारत की सफलता की कहानी दुनिया से साझा होगी और एक हिस्सेदारी जो है वो यहां पर से कितनी बड़ी है वो भी यहां पर से झलकता हुआ नजर आएगा। तो ये तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहे हैं और फिलहाल कुछ कार्यक्रम यहां पर चल रहे हैं जैसा कि तस्वीरों में भी नजर आ रहा है। दुग्ध क्रांति का ये मोदी संकल्प, उसका ये मंच। तो मंत्रोच्चार फिलहाल उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। भारतीय संस्कृति की झलक साफ नजर आ रही है इसमें। वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 भारत में जिसका आयोजन किया जा रहा है, एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन हो रहा है और पशुपालकों पर बाकायदा एक फिल्म भी बनाई गई है। और कितना ऐतिहासिक और इम्पोर्टेंट ये है इससे आप समझकर चलिए। 48 साल पहले ऐसा कुछ कार्यक्रम हुआ था और 48 साल बाद ऐसा कुछ कार्यक्रम अब हो रहा है। तो मंत्रोच्चार का ये जो पूरा एक सेक्शन था वो अब समाप्त हो चुका है। Thank you for this auspicious beginning and infusing so much of positive energy of the air. A prayer towards wishing everyone's peace and prosperity. And ladies and gentlemen, as you are aware, the फिलहाल अंकित हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ बने हुए हैं। अंकित का हम सीधे जरा रुख कर लेते हैं। अंकित, बड़ा समिट है, ऐतिहासिक है और महत्वपूर्ण भी है। 48 साल बाद ऐसा कोई समिट दोबारा से आयोजित हो रहा है। 4 दिवसीय सत्र ये पूरा कार्यक्रम होगा। अभी आपके पास क्या जानकारी है? मंच पर प्रधानमंत्री हमें नजर आ रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ भी नजर आ रहे हैं। कार्यक्रम को लेकर आपके पास क्या तस्वीरें हैं, क्या अपडेट है? देखिए, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री का यहाँ पर संबोधन होगा क्योंकि जो तस्वीरें हम लगातार अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कई और भी डेलीगेट्स वहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। मंच से यहीं से संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री और 800 किसान जो इस समय वहाँ पर मौजूद हैं उन लोगों से भी बात करते हुए नजर आएंगे। ये तस्वीरें साफ तौर पर बड़ी तस्वीरें हैं। IDF वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 इंडिया की ये तस्वीरें आप लगातार हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को और ये बताने की कोशिश, क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ पर इन किसानों से सब संवाद करेंगे तो कोई नई टेक्नोलॉजी को लेकर के भी उनको बताते हुए नजर आएंगे और समझते हुए भी नजर आएंगे। क्योंकि उनके साथ न केवल देखिए सिर्फ ये सिर्फ न केवल देश के स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। तो आप सोचिए कि इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से ये आगे बढ़ सकता है, यानी ये जो क्षेत्र है मिल्क का वो कितना बड़ा हो सकता है, इसको वाइडर स्केल पर रखने के लिए बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है और खुद प्रधानमंत्री 2014 से लगातार इस चीज की कोशिश करते हुए नजर भी आ रहे हैं। और शायद यही कोशिशों का नजारा है जो अब तस्वीरों के माध्यम से निकल कर आने लगा है कि दूसरी बार 48 साल बाद आप इस क्षेत्र में आकर खड़े हो गए हैं कि 210 मिलियन टन दूध का उत्पादन आप करते हैं, दुनिया के लिए बड़ा संदेश देते हैं। भारत सबसे बड़ा कहीं ना कहीं अगर कस्टमर रहा है तो भारत ही एक ऐसा देश भी है जो कस्टमर से होते होते एक तरीके से कहें तो दुकानदार भी बन सकता है। तो यानी इस क्षेत्र में कैसे काम किया जाए और किस तरीके से टेक्नोलॉजी के माध्यम से
चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए और ग्रोथ के लिए प्रोसेस को आगे कर दिया जाए, इसको ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें रखी गई हैं। यानी कई टेक्नोलॉजीज को भी लेकर के आज वहाँ पर जिस तरीके का समिट ये आयोजित किया जा रहा है और इतने समय बाद आयोजित किया जा रहा है, ये कहा जा सकता है कि बूस्टर डोज है उन डेयरी कर्मियों के लिए या फिर उन जो डेयरी के काम में शामिल है उन किसानों के लिए जो कि इसमें जिनकी अर्जित इससे है, जिनकी इकोनॉमी इससे है। एक बड़ा बूस्टर डोज इकोनॉमी के लिए होगा लेकिन उन लोगों के लिए भी होगा जो कि इसमें शामिल है। देखिए साफ तौर पर, क्योंकि देखिए मंच की भी तस्वीरें आप दिखा रहे हैं लगातार, जो डेलीगेट्स के कुछ विदेशी लोग हैं वो इस समय संबोधित कर रहे हैं, जो बाहर से आए हुए हैं प्रधानमंत्री को अपनी अपनी चीजें बता रहे हैं। और अब जिस चीज का जिक्र आप कर रही हैं, क्योंकि बूस्टर डोज या यूं कहें बूस्टर डोज से बेहतर ये शब्द रहेगा कि एक तरीके से कहें तो इस क्रांति को पूरे देश में ले जाने की जो कोशिश है वो यहाँ से प्रधानमंत्री ने श्वेत क्रांति 0.2 शुरू कर दी है। और उसके ध्यान में रखते हुए हर किसान तक या यूं कहें हर जो दूध से जुड़ा हुआ किसान है उस तक कैसे लाभ पहुंचे, और न केवल लाभ बल्कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से, क्योंकि कई बार क्या होता है कि दवाइयां किसानों के पास नहीं पहुंच पाती हैं, जिसकी वजह से उनके पशु जो है वो बीमार हो जाते हैं और वो दूध जब आप तक पहुंचता है बीमार गाय का, बीमार भैंस का, तो उससे कहीं ना कहीं नुकसान होता है, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो यानी ये सारी टेक्नोलॉजी के माध्यम से उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। इसीलिए पूरी कोशिश भी की जा रही है कि टेक्नोलॉजी भी वहां पर रखी गई है कि किसान आए और ये 800 किसानों को एक एक करके वहां ले जाया जाए, मतलब पहुंचाया जाए कि देखिए भाई ये टेक्नोलॉजी है, इसके माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि छोटा शेयर नहीं है, बड़ा शेयर है और कहीं ना कहीं इस बड़े शेयर को जीडीपी में शामिल करना है, मत्स्य के बाद दूध उत्पादन को लाकर के खड़ा करना है। एक समय ऐसा भी था जब कहा जाता था कि घर में बच्चे जो है वो दूध के लिए परेशान हो जाया करते थे, दूध की कॉस्ट बहुत ज्यादा थी और उत्पादन बहुत कम था। लेकिन इस चीज को बदल दिया है और अब उत्पादन भी तगड़ा है और कॉस्ट को लेकर के भी अब जो किसान इस कदर आ चुके हैं, अपनी स्थिति को रख रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री से साफ तौर पर बता सके कि हम ऐसे ऐसे अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं, इतनी हमें कॉस्ट आती है और हम चाहते हैं कि और वृद्धि करें। और पीएम खुद भी ये चाहते हैं कि हर एक मंझले से मंझला कारोबारी भी यहाँ पहुंचे, न केवल कारोबारी बल्कि घर से निकलता हुआ हर वो व्यक्ति जिसके पास 2 भैंस या 2 गायें हैं, अपने परिवार का पेट पालने के बाद वो इस दूध को, जो एक्सेस दूध है वो बेचता है, वो उन सब तक वो बात पहुंचे कि देखिए आप देश में कैसे हिस्सों को रखते हैं, न केवल हिस्सों को बल्कि आप देश की जीडीपी में कितना बड़ा हिस्सा रखते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं है, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जब ये 50 देशों के समूह जब यहाँ पहुंचेंगे तो ये सारे विकसित देश हैं। भारत को कहा जाता है डेवलपिंग कंट्री, तो ऐसे में जब डेवलपिंग कंट्री का आप पर नारा लगा हो और आपकी नजर जो हो वो सीधा धूप तारे पर हो, तो आपके लिए ये भी और दिलचस्प हो जाता है कि पूरी दुनिया आपको देख रही होती है। यूएस से भी और ब्रिटेन से भी कई सारे प्रतिनिधि यहाँ पहुंचे हुए हैं जो लगातार इस पूरे समिट को ध्यान से देखते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 24 से 25 सत्र इसमें लगाए गए हैं। 12 तारीख से तो इसकी औपचारिक ऐलान हुआ है, इससे पहले जो 7 से 8 तारीख से शुरू हुआ था उसमें सिर्फ मीटिंगें हो रही थी। तो यानी जो डेलीगेट्स आते थे उनके साथ मीटिंग होती थी, किसानों के साथ मीटिंग होती थी। जो प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया गया यहाँ पर, इस प्लेटफॉर्म के जरिए जाहिर है काफी सारी चीजें जो हैं वो सार्थक होती हुई नजर आएंगी, चूंकि